राधे राधे। यह कहानी है अंडे के बराबर दाने की। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के बराबर एक दाना मिला। पास में ही एक राही जा रहा था। उसने एक आने में उस दाने को किसी राजा के हाथ बेच डाला। राजा वह अजीब सा अंडा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों से उसके बारे में पूछा मगर कोई बता न सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन एक मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वह अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि पता लगाएं कि इस आकार में ऐसा विशाल दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी मगर कुछ पता नहीं चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं कोई व्याख्या नहीं मिलती है। बेहतर होगा हमें किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक को भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा कुबड़ा, पीत बदन, मुंह में दांत न पेट में आंत, आंखों से भी कम नजर आता था, ऊंचा सुनता था। दोनों लाठियों के लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर के बोले, तुम बतला सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा खेत में बोया है? किसान दाना टटोल करके बोला, मैंने तो यही साधारण दाने देखे हैं। ऐसा विशाल दाना तो पहली बार देख रहा हूँ। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उनसे पूछ लीजिए। राजा ने उसके पिता को बुलावा भेजा। पिता के हाथ में एक लाठी थी। वह बेटे से अधिक स्वस्थ था। आंख कान भी साथ दे रहे थे। राजा दाना दिखा करके बोले, बाबा, यह दाना किस देश का है? आपने ऐसा दाना कभी खरीदा अथवा बोया है? पिता बोले उनके, महाराज, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं बोया है। मोल लेने के विषय में मेरी यह विनती है कि मेरे समय में रुपए की चाल न थी। अनाज के बदले में सब व्यापार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे समय में आजकल से बड़ा दाना पैदा होता था। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, आप उन्हें बुलावा भेजिए। रहस्य जानने को अति उत्सुक राजा ने उसके पिता को बुलाया। वह हट्टा कट्टा, नक्सिक से ठीक, हाथ में लाठी, नसोटा, हाथ राजा के सामने आ गया। राजा ने उसे दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न किया जैसा सबसे किया। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर के बोले, स्वामी, यह दाना तो मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। चख करके बोला, हाँ, ठीक वही है। राजा बोले, भला यह बतलाओ कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा बोला, मेरे समय में तो सभी जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं ऐसे ही अनाज खाकर पला बड़ा हूँ। हमारे खेत में सर्वदा ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाया करते थे क्या? बूढ़ा हंसते हुए बोला, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म कोई नहीं करता था। हम रुपए का नाम तक नहीं जानते थे। सबके पास काफ़ी अनाज होता था। राजा, तुम्हारे खेत कहाँ थे? बूढ़ा, परमात्मा की सारी पृथ्वी हमारे खेत के रूप में मानी जाती थी। जो जहाँ चाहता था हल चला सकता था। धरती किसी एक आदमी की न थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते और ईमानदारी को सर्वोपरि माना जाता था। राजा, अच्छा, पहले यह बतलाओ, उस समय धरती ऐसा बड़ा दाना कैसे उत्पन्न करती थी? अब क्यों नहीं करती? दूसरे, तुम्हारा पोता 2 लाठियों के सहारे चलता है और तुम्हारा बेटा 1 लाठी के सहारे, और तुम बिना सहारे चलते हो। तुम्हारी आंखें स्वस्थ हैं, आज तक एक भी दांत नहीं टूटा है, जबकि इसी क्रम में तुम्हारे पुत्र और पौत्र की स्थिति कमजोर है। यह क्या रहस्य है, बताओगे भला? बूढ़ा बोला, स्वामी, इसका कारण यह है कि इस समय मनुष्य ने अपना काम करना छोड़ दिया है। दूसरे की कमाई से अपना उदर पालन कर रहे हैं। प्राचीन समय में लोग परमात्मा की आज्ञा पालन करके अपने हाथों से प्राप्त की हुई वस्तु को ही अपनी वस्तु समझते थे। दूसरे की कमाई को हाथ तो क्या, निगाह तक नहीं रखते थे।